ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਔਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਣੇ ਔਰ ਮਸ਼ਰੂਬਾਤ ਦੀ जी ज़रूर क्योंकि गर्मियों का मौसम और हर बंदे की कोशिश है कि वो अपने जिस्म को नॉर्मल रखने वास्ते ऐसी गज़ा का तहयन करा कि जो उसके जिस्म को ठंडक उसके मैदे को जरा ना वो ठंडक पहुँचावा बहुत ज़रूरी है जी कि अगर असं अपनी सेहत का ख्याल ना रख सा तो मेरे हाल सेहत है तो जहाँ है अगर सेहत का ख्याल ना रख सा तो सेहत असती जी है ना इंतहाई खराब हो सकती है और मैदा एक ऐसी चीज़ है कि पूरे जिस्म का जरा इन्हिसार है ना असां इस मैदे दा और अगर मैदा तुसां दा हाजमा नहीं कर रहा मैदा तुसां दा डिस्टर्ब हो गया तो तुसां दा पूरा वजूद जरा बॉडी है तुसां दी उस तरह कम नहीं करन हरकत नहीं करन लगी और बिल्कुल जड़ा ना जिस्म लागर हो जाता लिहाजा इस मैदे को सेहतमंद और तंदुरुस्त रखने वास्ते असां को गर्मियां दे मौसम दे अंदर खुसूसन ऐसी गज़ावां दा तयन करना पैसी कि जिहड़ियां गज़ावां गर्मियां दे मौसम विच असां दे जिस्म को जड़ा ना नॉर्मल रख सकन क्योंकि गर्मियां दा मौसम बड़ा इस टाइम जोबन था और मई आई 17 मई भी है और मई तो बाद जून तो बाद जुलाई ये 3 महीने जुड़े हैं ना तकरीबन अगस्त तक यानी बहुत ज्यादा गर्मी जुड़ी है ना बड़ी शिद्दत नाल जुड़ी है उपाय जुलदी है और मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर दे अंदर अगरचे मौसम जड़ा थोड़ा दरमियाना भी रहंदा बारिश हल्की फुल्की बारिश तो बाद मौसम बड़ा खुशगवार हो जुलदा हल्की ठंडक महसूस हो रही होंदी है लेकिन अगर असीं आस पास पाकिस्तान दी गल करां तां पाकिस्तान दे अंदर जितने भी ऐसे इलाके यानी छोटे शहर हैं उन्हां विच गर्मी दी शिद्दत जिहड़ी है ना दुगना चुगना होई दी होंदी है लेकिन असीं खुशकिस्मत लोग हैं कि मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर दे अंदर रहने वाले जितने लोग भी हैं वो 4 मौसम इंजॉय कर रहे होने सर्दी गर्मी बहार और खजां यानी बड़े खूबसूरत अंदाज नाल असीं ये मौसम जुड़े ना असां दिलचस्पी दा बाइस बनदे न और बड़ा इन्हां मौसमां दे अंदर एक बड़ा खूबसूरत हुसन जड़ा ना नजर आ रहा होंदा और वाहिद गर्मियां दा मौसम ऐसा कि जिस दे अंदर असीं गर्मी क्योंकि ठंडे इलाके न असां दे और गर्मियां दा मौसम शुरू होंदा तो हर बंदा जड़ा गर्मी दी वजह तो बड़ा कुतायद होंदा और बड़ा परेशान नजर आ रहा होंदा और लोग जिहड़े ना पहाड़ी यानी बुलंदो बाला पहाड़ां दा सफर भी अख्तियार करदे कि हाँ जी ऊंची जगह तो असीं जुलना थोड़ी उच्ची जगह तो उत्थां हवा हो सी थोड़ी ठंडक हो सी और असां दे करीब तरीन जिहड़े पिकनिक पॉइंट न असां दे असीं जरूर उन्हां दी तरफ रुजू कर रहे होने आ और कदे कबार जदों असीं शहरां दे अंदर रहिंदे होए आ तेज मिर्च मसाले वाली गज़ावां दा इस्तेमाल करदे आ और उसदे नाल फास्ट फूड जिहड़ियां जिहड़ा असां जिसको खाने बगैर असीं जिंदा आखते हैं कि शायद नहीं रह सकते हैं इंतहाई मुज़रन और गर्मियां दे मौसम विच मैदे को इतना आतिश कर छोड़दन गरमा छोड़दन कि इंसान दी सेहत जिहड़ी है खराब हो सकती है और सेहत जदों खराब है तां दुनिया दी हर चीज जिहड़ी है ना इंसान को बड़ी कड़वी महसूस होंदी है बड़ी उकताई हुई महसूस होंदी है कि इंसान जदों जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त नहीं तां उसको बाहर दी हर चीज जिहड़ी है ना फिर दिल को नहीं भांदी खूबसूरत नहीं नजर आ रही होंदी क्योंकि उसकी अपनी सेहत खराब होंदी है लिहाजा जिहड़े गर्मियां दे मौसम विच असां दे रवायती खाने जिस विच असीं देसी गज़ावां दा तयन करते हैं कि असीं दही फिर उस तो बाद लस्सी आ गई दही आ गई फिर इस तरह देसी सब्जियां जिहड़ियां असीं घर खेतीबाड़ी करके असीं उगा रहे होने आ फिर उसको असीं अगर वो इस्तेमाल करां तां मेरे ख्याल च असां दा मैदा जिहड़ा ना इंतहाई फिट रह सकदा क्योंकि अपनी गज़ा दे अंदर जदों असीं थोड़ा जेही एतदाल ना अपनासां और सुबह भी असीं यानी ज्यादा हैवी अगर नाश्ता करसां जिस विच तली हुई चीज़ां अंडा या उस तो बाद कोई भी ऐसा सालन तुसीं जिहड़ा यूज करदे हो यानी जिहड़ा तला होया तेज मिर्च मसाले वास्ते तुसी सेहत गर्मियां दे मौसम विच खराब हो सकती है अगर ज्यादा बहुत ज्यादा गर्मियां तो तुसीं दही नाल नाश्ता कर सकते हो नान कह सकते हो खुशक चपाती तुसीं दही नाल खा सकते हो दूध नाल खा सकते हो लेकिन असां सुबह दे नाश्ते दे अंदर ये चीज़ां बिल्कुल इस्तेमाल करनियां छोड़ दित्तियां न असां दी कोशिश होंदी है कि जितनियां तली हुई चीज़ां असां को मिलन इतनी असी सेहत वास्ते अच्छियां लेकिन वो सेहत वास्ते असीं इंतहाई मुज़र चीज़ां इस्तेमाल कर रहे होने खुसूसन गर्मियां दे मौसम विच फिर इस दे नाल जदों दिन दा खाना आंदा तां असां दा भी जरूर शोर होंदा घर दे अंदर रूटीन ऐसी बनी हुई है कि तली हुई चीज़ां यानी चाहे सालन है कोई भी हंडी असीं बना रहे हैं सब्जी बना रहे हैं लेकिन उसको इतना तल के उस विच इतने मिर्च मसाले असीं पा रहे हैं कि वह भी सेहत वास्ते इंतहाई मुज़र समझे जुलदन फिर शाम दे खाना असीं कोशिश होंदी कि असीं बाहर खा के ना किसी होटल तक खा के ना रेस्टोरेंट तक खा के ना बाहर लेकिन अगर उसकी निस्बत असीं बाहर खाने की बजाय अगर असीं घर दे अंदर देसी खाना बनावां जिहड़ा असीं हर हफ्ते दे अंदर एक चौट असा जरूर होना चाहिए कि
असां सुन किचन दे मेन्यू विच सुबह दोपहर और शाम जड़ा ना वो किस तरह का खाना असां खाना ताकि असदी सेहत भी ठीक रहेवा परेशानी कोई ना वास्ता मैदा जड़ा फिट रहेवा और ज्यादा गर्मी महसूस ना होवा फिर इसके नाल नाल मशरूबात की अगर गल करा तो कोल्ड ड्रिंक्स जड़ियां असीं बहुत ज्यादा पी रहे हैं और बच्चे अजकल दे बहुत ज्यादा आदी हैं चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं हर बंदे दी पहुंच होंदी है कि हाँ जी गर्मी आ और गर्मी तो बचने वास्ते असां सुन जड़ा ना कोल्ड ड्रिंक्स जड़ा ठंडा हाँ जी बॉटल इस्तेमाल करनी है बोतलें इस्तेमाल करनी है और कोल्ड ड्रिंक्स होना चाहिए अगर इसके बजाय असीं उसको देसी मशरूबात का इस्तेमाल करा जिस विच असां दे जिस तरह दसिया जुलदा गोंद कतीरा फिर उस तो बाद बबरी आ गई फिर उस तो बाद इसपगोल यानी ऐसियां चीज़ां दा अगर असीं शरबत इस्तेमाल करा तो असदी सेहत अच्छी खासी जिहड़ी है ना फिट रह सकती है और मैदे को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता और बबरी एक ऐसी चीज़ है कि तुसां मैदे को जड़ा ना ये बड़ा फिट करदी है ये पहाड़ी इलाकों के देसी जड़े ना मशरूबात और इनकी वजह तो ही असां दा जिस्म जड़ा ना बड़ा चाको चौबंद रहता बड़ा तंदुरुस्त रह सकता और गर्मी जदों तुसीं अपनी गज़ा का ख्याल रखसो तो तुसां को गर्मियां दे मौसम विच उस तरह की गर्मी नहीं लगन लगी कि जिस तरह एक सूरज इस टाइम अपने जो बनता और कर तो अज मेरा इतफाक होया कि मैं भी जहन च चीज़ रखी जैसी कि मैं एक दिन ऑफिस जड़ा ना वो पैदल जुलना थोड़ा जिहा सफर है तकरीबन पैदल आधे घंटे का लेकिन हमेशा कर तो यानी गाड़ी ते बैठना बाइक ते बैठना और ऑफिस पहुंचाना और अज मेरी कोशिश है कि मैं भी पैदल जुलना और पैदल चलते वक्त थोड़ा जिहा महसूस हो रहा असा कि हाँ जी गर्मी की शिद्दत जी और ज्यादा और पानिया की बॉटल कॉल तुसां दे जरूर होनी चाहिए ये चीज़ अज मैं महसूस भी की और पैदल भी चलना जड़ा ना बहुत ज्यादा जरूरी है फास्ट फूड तेज तली हुई चीज़ां असीं खा के अपने जिस्म को असां बिल्कुल डल कर छोड़िया था और 2 कदम अगर असीं चढ़ते हैं तो असां दी सांस फूल जुलदी है पहाड़ी इलाकों में सफर वास्ते जरूर निकलो एहतियाती तदाबीर करो और देसी खाणियां को तरजीह दियो कोशिश करो कि अगर पहाड़ी इलाके दे अंदर तुसीं किसी करीब तरीन पिकनिक ता जा रहे हो पॉइंट ता जा रहे हो तो कोशिश करो कि उत्थे भी जुलगा रेस्टोरेंट ता देसी गजावां दा तयन करो मुर्गन गजावां असीं घर हमेशा खाने हैं और अगर दिन को ना खावां तो रात को असीं आते हैं शायद असां दिन को कुछ भी नहीं खाता और रात विच लाजमी जड़ा ना बड़ा चटपटा खाना होना चाहिए जिसकी वजह तो असां दी सेहत जड़ी है ना इंतहाई मुतासर होई दी है मैदे आस्ते इंतहाई मुतासर होए दे लिहाजा अपने मैदे को अपने जिस्म को तंदुरुस्त रखने वास्ते ऐसी गजावां दा तयन करो कि जिहड़ियां असां को फिट रखन जिहड़ियां आस्ते मैदे वास्ते सेहत बख्श साबित होवन ना कि ऐसे मैदे को डिस्टर्ब करन सेहत वास्ते मुज़र असरात मरतब करन लिहाजा ऐसी गजावां दा जरूर तयन करो कि जिसकी वजह तो तुसां दी सेहत जुड़ी हो नॉर्मल रहेवा